दिल्ली में आतंक सीरियल किलर चंद्रकांत झा की खौफनाक दास्तान। दिल्ली की गलियारों में एक ऐसा नाम था जिसे पुलिस से लेकर आम जनता तक सबके दिलों में दहशत भर दी थी। चंद्रकांत झा एक ऐसा खूंखार सीरियल किलर जो न सिर्फ बेरहमी से कत्ल करता था बल्कि तिहाड़ जेल के बाहर लाशों के कटे हुए सर और धमकी भरे खत छोड़ दिया जाता था। उसने 18 से ज्यादा हत्याएं की और हर कत्ल के बाद दिल्ली पुलिस को एक खौफनाक पहेली छोड़कर जाता था। 2003 और 2007 के बीच ये वहशी कातिल दिल्ली में खुलेआम मौत का खेल खेल रहा था। उसकी क्रूरता इतनी ज्यादा थी कि वो अपने शिकारों को बेरहमी से टॉर्चर करता था, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता था और फिर उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक देता था। लेकिन जो चीज उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती थी वो थी उसका पुलिस को खुलेआम चैलेंज करना। हर कत्ल के बाद वो खौफनाक होकर पुलिस स्टेशन के पास लाश फेंकता और साथ में एक चिट्ठी भी छोड़ देता जिसमें अगली हत्या की चेतावनी होती। एक ऐसा दरिंदा जिसे पकड़ने में पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। आखिर कौन था ये आदमी, किस मानसिकता से चलता था और सबसे बड़ी बात, इसे पकड़ने में पुलिस को इतने साल क्यों लगे? आज हम आपको इसी वहशी सीरियल किलर चंद्रकांत झा की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी हैवानियत से पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कैसे बना चंद्रकांत झा एक खूनी दरिंदा? चंद्रकांत झा का जन्म बिहार के मधेपुरा जिले में हुआ था। एक गरीब परिवार में जन्मा ये शख्स बचपन से ही गुस्सैल और हिंसक था। काम की तलाश में ये दिल्ली आया और यहाँ मजदूरी करने लगा, लेकिन इसकी फितरत कुछ और ही कह रही थी। ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता और मारपीट करने में उसे बहुत मज़ा आने लगा। 90 के दशक में इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे इसका गुस्सा एक भयानक सीरियल किलर बनने की राह पर चल पड़ा। पहला कत्ल और खून का खेल। 2003 में पहली बार चंद्रकांत झा का नाम पुलिस रिकॉर्ड में आया जब एक युवक की लाश तिहाड़ जेल के पास मिली। लाशों के कई टुकड़े किए गए थे और पास ही में चिट्ठी रखी गई थी जिसमें पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रखी थी। दिल्ली पुलिस के लिए ये मामला किसी पहेली से कम नहीं था। धीरे धीरे एक के बाद कई हत्याएं होने लगी। हर बार हत्या का तरीका एक जैसा होता, लाशों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते और तिहाड़ जेल के पास या कई अलग अलग जगहों पर फेंक दिए जाते। पुलिस के लिए सबसे बड़ी डराने वाली बात थी हत्यारे के खत जो उसके अगले कदम के बारे में संकेत देते थे। पुलिस को चैलेंज करने वाला दरिंदा चंद्रकांत झा सिर्फ हत्याएं नहीं करता था बल्कि वो पुलिस को खुलेआम चुनौती भी देता था। हर कत्ल के बाद एक चिट्ठी छोड़ता जिसमें पुलिस की नाकामी और मजाक उड़ाता था। उसकी एक चिट्ठी में लिखा था, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, मैं फिर मारूंगा। इसी तरह की धमकियों ने पुलिस को बेचैन कर दिया। पुलिस के लिए ये मामला एक जटिल हो गया था क्योंकि कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कैसे हुई गिरफ्तारी? 2007 तक पुलिस के लिए ये मामला नाक का सवाल बन गया था। हर दिन हर हत्या के बाद बढ़ते दबाव के पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी। आखिरकार उसकी गलतियों का सिलसिला शुरू हुआ। 2007 में पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल निकाली और एक गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसकी कहानी सामने आई। गिरफ्तारी के बाद चंद्रकांत झा ने कबूल किया कि उसे लोगों को मारने में मजा आता था, जिसके मुताबिक वो अपने शिकारों को पहले अपना दोस्त बनाता फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होकर उसकी हत्या कर देता। वो लाशों के टुकड़े करने के बाद तिहाड़ जेल के पास छोड़ने को एक रोमांचक खेल मानता था। चंद्रकांत झा कई मामलों में मुकदमा चला और 2013 में उसे मौत की सजा सुनाई गई जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया।
आज भी वो जेल में बंद है, लेकिन उसकी कहानी भारत के सबसे खौफनाक सीरियल किलर में से एक गिनी जाती है। चंद्रकांत झा की कहानी ये साबित करती है कि अपराध की दुनिया में कई ऐसे दरिंदे भी हैं जिनका मकसद सिर्फ मारना होता है। उसका तरीका, उसका खेल और उसकी मानसिकता उसे आम अपराधियों से अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती है। दुनिया को खुली चुनौती देने वाला ये सीरियल किलर भले ही जेल में है, लेकिन उसकी दहशत की कहानियां आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया जिसकी क्रूरता पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वो दरिंदा जिसे तिहाड़ जेल के बाहर सिरकटी लाशें फेंक कर पुलिस को खुली चुनौती देता था। साल 2017 में तिहाड़ जेल के बाहर सिरकटी लाशों का सिलसिला शुरू हुआ था। लाशों को फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि यही चंद्रकांत था। पुलिस के लिए हर बार बड़ी चिट्ठी छोड़ता था, हरकतों को रोकने के लिए चुनौती देता था। अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में ये फैसला उम्र कैद में बदल दिया गया था। मगर वो दरिंदा अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं था। अक्टूबर 2023 में उसे पैरोल मिली, उसके बाद से वो फरार हो गया। दिल्ली पुलिस ने चंद्रकांत की गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था, लेकिन आखिरकार पुलिस की अपराध संजय सेन की अगुवाई में शुक्रवार को इस सीरियल किलर को पकड़ने में कामयाब हुई। उसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले कि ये दरिंदा बिहार भागने की कोशिश करता, पुलिस ने उसे धर दबोचा। पूछताछ में उसने साफ साफ कहा कि वो दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। लेकिन अब ये अपराधी फिर से सलाखों के पीछे। चंद्रकांत झा की कहानियां इतनी खतरनाक हैं कि नेटफ्लिक्स पर उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई, द बूचर ऑफ दिल्ली। उसमें दिखाया गया था कि कैसे उसने छोटी छोटी बातों पर लोगों की जान ली और कैसे दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की। साल 1998 में आदर्श नगर इलाके में मंगल उर्फ औरंगजेब की हत्या, सबके टुकड़े अलग अलग जगह फेंक दिए। 2003 में शराबी शेखर को झूठ बोलने के जुर्म में मौत के घाट उतार दिया। उमेश, गुड्डू, अमित, उपेंद्र और दिलीप 7 जानें सिर्फ इसलिए ली गईं क्योंकि इस दरिंदे को उनके तौर तरीके, आदतें पसंद नहीं आईं। इस बात पर हर बार एक ही तरीका, हत्या करना और फिर लाश के टुकड़े तिहाड़ जेल के बाहर फेंक देना, जैसे मानो पुलिस के मुंह पर तमाचा मार रहा हो। मगर ये सिलसिला अब खत्म हो गया है। एक बार फिर चंद्रकांत झा पुलिस की गिरफ्त में है। पर सवाल ये है कि क्या हमारी व्यवस्था ऐसे दरिंदों के लिए तैयार है? जो पैरोल पर कैसे निकला? क्या ये गिरफ्तारी किसी नए खेल का हिस्सा है या वाकई इस खूनी की कहानी का आखिरी पन्ना लिखा जा चुका है? तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी क्राइम स्टोरी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो मेरे भाई चैनल पर नए हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में।